जेल में बंदा हाँ। और पेट में बच्चा हाँ। जीवन भर नहीं रहता है, बाहर आता है। अगर मनीष कश्यप दोषी पाए जाते हैं तो कितने साल की सजा? अरे किस लिए दोषी पा, क्या बात आप कर रहे हो? सरकार तो कह रही है। सरकार कहती रहती, सरकार हाथरस में भी कर रही है, सरकार किसान आंदोलन में कर रही है, सरकार रामपाल के लिए भी कर रही थी। अब बेल इसलिए थोड़ी रोक दी जाएगी, उसने लिख रखा है मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, बेल नहीं होगी। बेल इज रूल, बेल इज अ रूल, जेल इज डिनाइल, जेल इज एक्सेप्शन। केस में आप जेल भेजेंगे, बेल इज रूल अधिकार है, हमारा फंडामेंटल अधिकार है। तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमला, ये मनीष कश्यप नहीं कह रहा, आपका चैनल नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान अखबार कह रहा है, आजादी से पहले का अखबार है। ये 1 महीने से जो व्यक्ति लगातार रिमांड पर है पुलिस की, उसमें ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई तमिलनाडु सरकार के लिए, ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई बिहार सरकार के लिए, जो पुलिस अभिरक्षा में होते हुए भी उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया। मनीष कश्यप पे जो एनएसए लगाया गया है, रासुका लगाया गया है, क्या मनीष कश्यप उस लायक है क्या? नहीं, मनीष कश्यप तो इन एफआईआरों के लायक भी नहीं है। हमारा बिहार का मुख्यमंत्री है, हमारे लालू प्रसाद यादव को जितने इतने वर्षों से हमने मुख्यमंत्री के रूप में देखा, हमारी राबड़ी देवी जिन्होंने हमें मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लोगों ने देखा, उनका पुत्र है, इसलिए हमें दुख है, इसलिए हम नाराज हैं, इसलिए परेशान हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति में भी बिहार में होगा, अब तेजस्वी यादव के बाद में भी अगर पूर्वांचल और प्रवासी लोगों के साथ अन्याय होगा तो हम क्या करेंगे फिर इस मुख्यमंत्री का? इस प्यार में भी कहते हैं लोग रासुका लगाना एनएसए, ये बिल्कुल मनीष कश्यप के ऊपर आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हरासमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, मानवाधिकारों का पूरी तरह से हनन है, और एक कलम और आईडी एक पत्रकार के ऊपर यह पूरी तरह से हमला है, जिसकी बात करने के लिए बिहार के लोग भी तत्पर हैं। अगर किसी जान माल का, अगर किसी की फांसी रुकनी है, जान माल का नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर की जरूरत है, रात में कोर्ट खुल सकती है, लेकिन पुलिस कस्टडी में रहते हुए उस व्यक्ति को, वो कस्टडी में ही था, वो रिलीज नहीं हो रहा था, वो बेल नहीं हो रही थी उसकी, उस समय रात में 9 बजे कोर्ट खुली, एप्लीकेशन लगी और उसके बाद उसको वहां सुबह के लिए रखा गया, और सुबह यहां हमारी फाइलिंग होती है सुप्रीम कोर्ट में, और वहां सुबह उस पर रासुका लगा दी जाती है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, आनंद फानन में, जल्दबाजी में, कि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ ना मिल जाए, वहां से ना हो जाए, ये तो वापस जा रहा है। ऐसे ही हुआ, और जो कि गलत था। ऐसे अब लोग एक सवाल उठाते हैं, छोटा पत्रकार, बड़ा पत्रकार, यूट्यूबर पत्रकार, मेन स्ट्रीम पत्रकार। देखिए, पत्रकार होता है, समाज को दिशा देने का काम अगर पत्रकार कर रहा है, तो चाहे उसकी छोटी मैगजीन हो, बड़ी मैगजीन हो, वीकली अखबार हो, मंथली अखबार हो, डेली अखबार हो, यूट्यूब चैनल हो, न्यूज चैनल हो। इस देश में तो आपने ऐसे ऐसे बड़े पत्रकार देखे हैं जो प्राइम टाइम देते थे, आज वो यूट्यूबर। हिंदी की समर्थन करने वाले, हिंदी की वकालत करने वाले के खिलाफ अगर रासुका लगती है तो वो दिन देश के लिए, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काला दिवस है। उसने क्या किया? कोई चोरी की, कोई डकैती डाली, कोई मर्डर किया, कोई फ्रॉड किया, कहीं वो बाहर बैठा है, कोई बैंक घोटाला किया उसने, कोई और अपराध है, कोई किसी तरह की और एफआईआर, यही तो एफआईआर है। बोलने की सजा हिंदी भाषियों के पक्ष में, भारत में, हिंदुस्तान में हिंदी भाषी बोलने की सजा है। अभी मेरे साथ देश के जाने माने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी हैं, जो कि काफी मशहूर है और मनीष कश्यप के केस को देख रहे हैं अभी। सबसे पहले सर तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार सर। मनीष कश्यप को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लोग को भी सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, मनीष कश्यप के साथ क्या होगा, और कल 10 तारीख है, तो 10 तारीख को लेकर भी लोग बहुत सारा सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी, कहां तक आपको लगता है? नहीं, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मैटर आया है, फाइल किया है जी। फाइल करने के बाद उसकी मेंशनिंग की है मैंने जी। और अब उसमें कल की डेट है 10 तारीख, नोटिस प्रोसेस होगा, अभी प्रोसेस चल के आगे। तमिलनाडु जवाब पार्टी जो हमने बनाया, यूनियन ऑफ इंडिया को, तमिलनाडु को और बिहार राज्य को, 3 लोगों को पार्टी बनाया, तो तीनों जवाब देंगे, अपना काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे, उसके बाद फिर सब चीजें सामने आएंगी, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। क्योंकि इस फाइलिंग के बाद तमिलनाडु पुलिस ने डरकर, जल्दबाजी में, राजनीतिक साजिश के तहत, पॉलिटिकल एंटी रिवेंजफुल मोटिव से रासुका लगाई है। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का कोई औचित्य नहीं बनता था, प्रेशर में आकर ये लगाया गया है सर। हाँ, प्रेशर में बनाए गए। देखिए, मैं बड़ी बात क्लियर आपको समझाऊं, मनीष कश्यप भगोड़ा नहीं,
मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। देश में हजारों प्रतिदिन एफआईआर दर्ज होती है, कोई बड़ी बात नहीं। 2 राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई, वो भी कोई बड़ी बात नहीं। इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिनकी बोलने पे हर राज्य में एफआईआर दर्ज हो जाती है, और वो हम लोग क्लब कराते हैं, और कोएर्सिव एक्शन ना हो, उनके अरेस्ट ना किया जाए, उसके लिए यहाँ से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं। ऑर्डर के बाद वो आगे एक जगह इकट्ठे होते हैं केस, और वहां फिर सब केसों का उनका ट्रायल होता है। ऐसा है, चलता है, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब कोई बोलता है तो किस राज्य को बुरी लगती है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को बुरी लगती है, उप मुख्यमंत्री को बुरी लगती है, क्या राजनीतिक उसका विषय निकलता है, वो भी एक अलग बात है। क्योंकि हमारे देश में आर्टिकल 13, 14, 19, 20 विचार अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की स्वतंत्रता है, विचार अभिव्यक्ति की आजादी। वी द पीपल ऑफ इंडिया, जब हम भारत के संविधान का प्रेम्बल देखते हैं तो उसमें क्लियर है। और हम दुनिया के सबसे बड़े, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर ये बात सामने आती है कि जब बोलने की आजादी है तो बोलेगा, पत्रकार है तो लिखेगा भी, बोलेगा भी। उसकी आप लेखनी को, बोलने को, सवाल पूछने को, क्वेश्चन करने को नहीं रोक सकते। और सवाल सदैव सत्ता से पूछे जाते हैं, विपक्ष से सवाल नहीं पूछे जाते हैं। आज अगर केंद्र में सवाल पूछे जाते तो मोदी जी की सरकार से, और मोदी जी के मंत्रियों से, और मोदी जी से पूछे जाते हैं। अगर राज्यों में पूछे जाते हैं तो राज्यों के मुख्यमंत्री से, फिर नेता विरोधी दल से सवाल नहीं पूछते लोग, क्या हुआ क्यों नहीं हुआ, वो तो सुख दुख का साथी होता है। तो यही काम मनीष कश्यप ने बिहार में किया, जब पूर्वांचल प्रवासी लोगों के साथ तमिलनाडु में घटना हुई, और बर्बर घटना हुई। इस बर्बर घटना को मैं नहीं कह रहा, मनीष नहीं कह रहा, इस बर्बर घटना को रिनाउंड हिंदी न्यूज़पेपर हिंदुस्तान ने कहा, अमृत बाजार पत्रिका ने कहा, अमर उजाला ने कहा। मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए आप, ये त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका। बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमला। ये मनीष कश्यप नहीं कह रहा, आपका चैनल नहीं कह रहा, ये हिंदुस्तान अखबार कह रहा है। आजादी से पहले का अखबार है ये, अब का नहीं, आजादी से पहले। बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमला, त्रिपुर में शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची। साथ में दूसरी खबर है, बिहार जैसे गरीब राज्य पर ध्यान दे केंद्र सरकार, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं। अच्छी बात है, ये तो राजनीति की बात अलग है, क्यों गरीब है, क्या गरीब, मैं उस पर नहीं जा रहा। ट्रेनों में जगह नहीं, डर से घरों में बंद है हिंदी भाषी, डर से घरों में बंद है हिंदी भाषी। ये हेडलाइन बना हुआ, ये हेडलाइन बना हुआ है अपना बिहार हिंदुस्तान में का, ये अखबार का ये कह रहा है। ये दैनिक भास्कर कह रहा है, तमिलनाडु में हिंदी भाषा पर विवाद 86 साल पुराना चलता आ रहा है। आप देख रहे हैं 86 साल पुराना, विश्वसनीय पत्रिका, विश्वसनीय पत्रिका है, विश्वसनीय पत्रिका दैनिक भास्कर। ये सभी चल रहे हैं, ये सब अखबार भरे पड़े हैं, आप देख रहे हैं। प्रभात खबर कह रहा है, प्रभात खबर दरार दे रहा है, और लोगों के कमेंट्स हैं। प्रभात खबर इसी तरह के सब, तमिलनाडु में त्रिपुर रेलवे ट्रैक पर मिला बिहारी मजदूर का शव, उत्तर भारतीयों ने किया थाने का घेराव। ये फोटोग्राफ। अमर उजाला लिख रहा है, तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे सिकंदरा के युवक का फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। ये देखिए, ये प्रकरण चल रहा था जी। इस प्रकरण के चलते समय मनीष कश्यप भी एक पत्रकार है जी, जीवंत है जी, जिंदा है तो जिंदा दिखना भी चाहिए जी। और वही नहीं, उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी बहुत सुलझे हुए, बहुत मूर्धन्य, बहुत पुराने बिहार के मुख्यमंत्री हैं। राजनीति में जवानी से बुढ़ापे तक अभी दखल है, चल रहे हैं राजनीति में अच्छी तरह से। 2024 के प्रधानमंत्री के दावेदारी में भी अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स लिखती है, नीतीश कुमार एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर अटैक्स ऑन बिहार लेबर्स इन तमिलनाडु।
हेडिंग है यहाँ पे। ये हेडिंग है द इकोनॉमिक टाइम्स की। इसमें लिखा, बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार on Thursday expressed concern over the alleged attack on laborers hailing from the state in far off Tamil Nadu. I have learnt from newspaper that laborers from Bihar who are employed in Tamil Nadu are being attacked. I have asked the Chief Secretary and the Director General of Police of Bihar to speak to officials in Tamil Nadu and ensure safety and security of Bihari workers there. Kumar tweeted. ये नीतीश कुमार ने ट्वीट किया, नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है। अब ये सब कुछ हो रहा है, इसी बीच में आता है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप चलता है, सोशल मीडिया का जमाना है, सभी प्रयोग करें, मनीष कश्यप भी उनमें से एक है। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। सन ऑफ बिहार लिखना अपराध नहीं है, प्यार है मातृभूमि के लिए, अपने प्रदेश के लिए, क्षेत्र के लिए। ये लिखते हैं, तेजस्वी यादव जी चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया है उसका मोबाइल नंबर भी है। एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हैं और मजदूर सच में परेशान है। और हां, इन लोगों को जो मार पड़ी है तमिलनाडु में, वो सच है कि झूठ, सच है कि झूठ, इसकी जानकारी तो आपका प्रशासन ही देगा, आपका एडमिनिस्ट्रेशन देगा, आपका डीजीपी देगा, आपका होम सेक्रेटरी देगा, आप चीफ सेक्रेटरी देगा। लेकिन बिहारी मजदूर बिहार से बाहर जाकर मार खाते हैं, भगाए जाते हैं, इसके लिए दोषी आप लोग हैं। और ये मार या प्रकरण या जो अभी ये हुआ तमिलनाडु में हुआ, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ये तो महाराष्ट्र में भी होता है। महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र के माननीय चुने हुए मुख्यमंत्री तत्कालीन कहते हैं उस समय कि बिहारी मजदूरों के यहां से घुसने नहीं देंगे, भगाएंगे, प्रवासियों को नहीं, हम मराठी चलेगा, मराठी बोलेगा, हिंदी भाषियों का बहिष्कार होगा। तो ये ओवरऑल सारी घटना हिंदी भाषी को लेकर है, हिंदी भाषा को लेकर है, और ये आजादी के समय से चलाया है। आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, माननीय मोदी जी लड़ रहे हैं क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद से, लेकिन उसके बाद भी यह सत्य है कि आसाम में हिंदी भाषी लोगों की हत्या होती है। यह बात सत्य है कि श्रीनगर और जम्मू में ब्राह्मण लोगों को टारगेट किया जाता है, उनकी हत्या होती है। यह सत्य है कि साउथ के स्टेट में प्रवासी जो नॉर्थ इंडियन हैं, हिंदी भाषी हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता है। तो एफआईआर इस बात की होनी चाहिए कि तमिलनाडु में हमारे बिहार के पूर्वांचल के प्रवासी मजदूर, प्रवासी उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं, झारखंड के भी हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ के भी हो सकते हैं, बिहार के भी हो सकते हैं, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश के भी हो सकते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार क्यों हो? उस पर नहीं हुई एफआईआर, उस पर नहीं हुई किसने क्या किया, उस पर नहीं हुई कि बसें भर के चली आ रही हैं, ट्रेनें में जगह नहीं है, उस पर नहीं हुई, बर्बर घटना हुई। एफआईआर होती है सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर, और मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर केवल एक नहीं होती है, सिलसिला बनता है। वो मैं सिलसिला बता रहा हूं आपको, किस तरह से उसकी क्रोनोलॉजी चलती है। बिहार में एफआईआर नंबर 3/23 दर्ज होती है 5/3/23 को, अंडर सेक्शन 153, 153A, 153B, 5051B, 5051C, 468, 471, 120B of the IPC and 67 of IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में भी जांच शुरू होती है, ये एफआईआर होती है। दूसरी 5/3 के बाद रुका रहता है मामला, 10/3 तक रुका रहता है। फिर 4 एफआईआर नंबर 4/23 होती है, वो भी मनीष के खिलाफ उन्हीं धाराओं में होती है। फिर 5/23 होती है 12 मार्च को, फिर मनीष के खिलाफ उन्हीं धाराओं में होती है। फिर वही नहीं, तमिलनाडु में मदुरई डिस्ट्रिक्ट में होती है, त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में होती है, साइबर क्राइम में होती है। ये सारी चीजें कंटिन्यूअस चल रही। अब उसके बाद क्या होता है, एक व्यक्ति का, चलो एफआईआर हो गई, ठीक है, यहां तक ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है। उसके बाद मनीष कश्यप कहीं भागता नहीं है, कहीं अपनी दाढ़ी मुड़वा के नहीं भागता है, कहीं बाल घुटवा के नहीं भागता है, कहीं पगड़ी नहीं बांधता है, कहीं लंबी दाढ़ी नहीं करता है, कहीं भेष नहीं बदलता है, कहीं रंग रूप चेहरा नहीं बदलता है। वो सीधे अपना जैसा मनीष कश्यप है वैसा ही उठता है और पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर हो जाता है, अपने को आत्मसमर्पण कर देता है कि जो करना है आप कीजिए, लीजिए, मैं
आपके सामने। मैं कहीं नेपाल बॉर्डर से नहीं पकड़ा गया, किसी एयरपोर्ट पे भागते हुए नहीं पकड़ा गया, किसी गाड़ी में नहीं भागते हुए पकड़ा गया, कहीं छुपा हुआ पकड़ा नहीं गया, किसी के घर नहीं पकड़ा गया, किसी क्या नहीं मिला, वो सीधे वहां जाके मिल जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होते होते लगातार उसके रिमांड लिए जाते हैं, बिहार में लिए जाते हैं, फिर उसके बाद ट्रांजिट रिमांड भेज दिया जाता है तमिलनाडु, मदुरई। कोई बात नहीं, ट्रांजिट रिमांड का नियम है हमारा, सीआरपीसी कहती है। उसके आधार अब 1 महीने से जो व्यक्ति लगातार रिमांड पर है पुलिस की, उसमें ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई तमिलनाडु सरकार के लिए, ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो गई बिहार सरकार के लिए, जो पुलिस अभिरक्षा में होते हुए भी उसने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो गया। पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए वो व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होते हैं लोग, मैं ये नहीं कह रहा, इसी देश में होते हैं, इसी देश में भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोग हैं, इसी देश में सनातन धर्म को गालियां देने वाले लोग हैं, इसी संसद में भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, इसी संसद के पैसे लेते हैं, हमारे खून पसीने की कमाई और टैक्स के पैसे लेके संसद की सुविधाओं का उपभोग करके भारत माता के टुकड़े टुकड़े बोलते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन लोगों की बात कह रहा हूं जब ये व्यक्ति 1 महीने से पुलिस अभिरक्षा में है, पुलिस के साथ है, इसके फोन तुम्हारे पास, इसके खाते तुम्हारे पास, खाते सारे सील, इन्वेस्टिगेशन तुम कर रहे हो, इंट्रोगेशन तुम कर रहे हो, इसके और लोग तुम्हारी अरेस्ट में हैं, तुम्हारे साथ कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी। उसके बाद इसने ऐसा क्या कर दिया 1 महीने में जो इसे रासुका लगाएगी। हां, अगर ये रासुका पहले लगी होती, एनएसए का ही पहले केस रजिस्टर्ड होता, ये केस रजिस्टर्ड ना होते तो मुझे इतनी आपत्ति नहीं थी। मनीष कश्यप पे जो एनएसए लगाया गया है, रासुका लगाया गया है, क्या मनीष कश्यप उस लायक हैं क्या, या इसके पीछे रंजिश हुसैन है? नहीं, मनीष कश्यप तो इन एफआईआरों के लायक भी नहीं है। क्या फिर और पत्र पत्रिकाओं के खिलाफ जिन्होंने छापा, जी न्यूज ने चलाया, अमर उजाला को आप दिखाया, अमृत बाजार पत्रिका दिखाया, आपको सब चीजें हिंदुस्तान अखबार आपने देखा। पत्रकार जागरूक का क्या मतलब है? वो बोलता है, वो लिखता है, वो दिखाता है। पत्रकार निडर होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए। उसने निर्भीकता दिखाई और उसने कार्य अपना किया, अपनी ड्यूटी की। सवाल तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से पूछे जाएंगे। सवाल का तो वो वादा करके आए थे जब चुनाव जीते थे। चुनाव में वो कहते थे कि हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे, हम इतने रोजगार देंगे। पहले कहा था, खुश हुए थे लोग, लोगों ने चुना था, लोगों ने उन्हें बहुत बहुमत के करीब ला दिया, बहुमत के करीब ला दिया। कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, वो नहीं बन पाए डायरेक्ट मुख्यमंत्री, गठबंधन के बाद बन गए मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसी स्थिति में अब दूसरे आरोप लोग लगाते हैं, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से भी लिखते हैं लोग, हमसे भी कहते हैं नहीं, उन्होंने ये कहा कि तेजस्वी यादव को हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। ये भूल है, ये गलती है मनीष कश्यप की, मानता हूं। भावावेश में कह दिया, इस दर्द में कह दिया कि अब हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा युवा जोश है, हमारा युवा तुर्क है, हमारा बिहार का मुख्यमंत्री है, हमारे लालू प्रसाद यादव को जितने इतने वर्षों से हमने मुख्यमंत्री के रूप में देखा, हमारी राबड़ी देवी जिन्होंने हमें मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के लोगों ने देखा, उनका पुत्र है, इसलिए हमें दुख है, इसलिए हम नाराज है, इसलिए परेशान है कि अगर ऐसी परिस्थिति में भी बिहार में होगा, अब तेजस्वी यादव के बाद में भी अगर पूर्वांचल और प्रवासी लोगों के साथ अन्याय होगा तो हम क्या करेंगे फिर इस मुख्यमंत्री का। इस प्यार में भी कहते हैं लोग, विश्वास में भी कहते हैं, अपनेपन में भी कहते हैं। ये बात कहने का अगर तरीका था तो गलत था, मैं मानता हूं, लेकिन उसका क्या, किस एंगल से कहा गया वो एक अलग विषय है, लेकिन वो कहना उचित नहीं था। अब दूसरी बात आती है, वो चुनाव क्यों लड़ा। अब चुनाव तो राजनीति में आना और पत्रकारिता तो इतिहास में रहा है। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब भी जो आजादी के लड़ने वाले थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो भी पत्रकार थे। छुप छुप के अखबार छापते थे, छुप छुप के बांटते थे, छुप छुप के प्रेसें चलती थी, छुप छुप के खबरें देते थे। बहुत कठिनाई से आजादी मिली। उस समय अंग्रेजों के समय भी लड़ाई लड़ी, पत्रकार राजनीति में आए। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे, वो पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता से आए हैं। कितने देश में नेता हुए जो सब लगभग 50% राजनेता पत्रकारिता से आए। तो चुनाव लड़ना तो गुनाह नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन हुआ। मनीष सिसोदिया जी पत्रकार,
राखी बिरलान जी विधानसभा अध्यक्ष पत्रकार, आशुतोष जी पत्रकार, कितने राजनीति में आए, पत्रकारिता से आए। तो उसमें तो ये गुनाह नहीं किया कि चुनाव लड़ लिया और ये बोल दिया इसलिए आप, तो इसका मतलब तो ये हुआ आप बदले की भावना से कार्य कर रहे हैं, बदले की भावना से कार्य क्या वजह हो सकती है? करना ये चाहिए कि अगर स्टालिन जी आपके जन्मदिन पर आते हैं, अच्छी बात है, आना चाहिए। 2024 से मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। बिहार में के द्वारा प्रधानमंत्री पद की दावेदारी हो, अच्छी बात है, होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, विपक्ष होना चाहिए। मोदी जी भी कहते हैं विपक्ष होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बहुत करवत नेता मिनिस्टर गडकरी जी भी कहते हैं कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए, कांग्रेस आगे बढ़ेगी तभी विपक्ष रहेगा, विपक्ष रहेगा तो हम लोग मजबूत बनेंगे। विपक्ष होना चाहिए, लेकिन इन सब परिस्थितियों के बावजूद ये केस लगाना, रासुका लगाना एनएस से, ये बिल्कुल मनीष कश्यप के ऊपर आर्थिक, शारीरिक और मानसिक हरासमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, मानवाधिकारों का पूरी तरह से हनन है, और एक कलम और आईडी एक पत्रकार के ऊपर यह पूरी तरह से हमला है, जिसकी बात करने के लिए बिहार के लोग भी तत्पर हैं।